नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम 17वें अध्याय का वर्णन करेंगे। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने प्राकृतिक शक्ति के 3 सिद्धांतों का वर्णन किया था और यह भी बताया था कि ये प्रयोग किस प्रकार से किए गए हैं। इस 17वें अध्याय में श्री कृष्ण विस्तार का अनुपात के प्रभाव के संबंध में बताए हैं। सबसे पहले वह श्रद्धा के विषय पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्रद्धा विक्षण हो, क्योंकि यह मानवीय प्रकृति का एक अविभाज्य स्वरूप है। लेकिन मन की प्रकृति के अनुसार श्रद्धा सात्विक, राजसिक या तामसिक विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनकी श्रद्धा की प्रकृति ही उनकी जीवन शैली का निर्वाह करती है। लोग अपनी रसोई के अनुसार ही अपने भोजन का चयन करें। श्री कृष्ण के अनुसार भोजन में 3 स्थान शामिल हैं और प्रत्येक भोजन के हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। वह यज्ञ के विषय पर आते हैं और इसमें शामिल होते हैं कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों में प्रत्येक यज्ञ प्रकार का अलग अलग रूप से वर्णन होता है। इस अध्याय में आगे की तपस्या के विषय में बताया गया है तथा शरीर, वाणी एवं मन के तप का वर्णन किया गया है। प्रत्येक तपस्या का स्वरूप सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव के कारण अलग अलग होता है। अंततः श्री कृष्ण के 3 गुणों से भी आगे बढ़ते हैं और ओम तत्सत शब्दों की अभिव्यक्ति और अर्थ के विषय पर प्रकाश डालते हैं, जो परम सत्य के विभिन्न सिद्धांतों के प्रतीक है। ओम शब्दांश ईश्वर के निराकार रूप की अभिव्यक्ति है। तत् शब्दांश का उच्चारण परम पिता परमात्मा को निर्भय की जाने वाली बातें और वैदिक रीतियों के लिए कहा जाता है। सत्य शब्दांश का अर्थ सनातन भगवान और धर्मचरण से है। एक साथ प्रयोग करने पर ये अलौकिकता की अवधारणा की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उन लोगों की स्थिति क्या है जो धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं की अनदेखी करते हैं और फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। उनकी श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी क्या है? पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, प्रत्येक स्वाभाविक स्वभाव से श्रद्धा के साथ जन्म होता है, जो सात्विक, राजसिक या तामसिक 3 प्रकार का हो सकता है। अब इस संबंध में सुनो, सभी अनुयायियों की श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुरूप है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है, उनकी श्रद्धा की प्रकृति कैसी भी हो। यह अवास्तविक है जो वास्तव में है। सत्व गुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुण वाले भूतों और प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं। कुछ लोग गाली और दंभ से अभिशाप पर धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विरोध में कठोर तपस्या करते हैं। इच्छा और भक्ति से प्रेरित होकर वे न केवल अपने शरीर के अंगों को कष्ट देते हैं, बल्कि मुझे, जो उनके शरीर में भगवान के रूप में स्थित है, उन्हें भी कष्ट देते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को पैशाचिक प्रवृत्ति वाला कहा जाता है। लोग अपने शुष्क भोजन के अनुसार इसी प्रकार से भोजन करना पसंद करते हैं। अब मेरे 2 भेदों के संबंध में सुनो। सत्व गुण की प्रकृति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु, सद्गुण, शक्ति, स्वास्थ्य, संतोष और संतोष में वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, सारस, राक्षसी और प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। अत्यधिक कड़वे, नारियल, तीखा, गर्म आहार, सूखा और काली मिर्च युक्त दाहकारक व्यंजन रजोगुणी लोगों को प्रिय लगते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के सेवन से कष्ट, दुख और रोग उत्पन्न होते हैं। अधिक दर्ज किए गए वासी, सादे हुए, सामेथी और वैज्ञानिक प्रकार के भोजन तमोगुण भाषा के प्रिय भोजन है। धर्म शास्त्रों की आज्ञाओं के अनुसार
पवित्रोषिक की क्षमता के बिना और मन की दृढ़ता के साथ कृतज्ञता का अवतरण हुआ। यह यज्ञ सत्वगुणी प्रकृति का है। हे श्रेष्ठ भरतवंशी, जो यज्ञ भौतिक लाभ या आडंबर पूर्ण उद्देश्य के साथ किया जाता है, उसे रजोगुणी श्रेणी का यज्ञ समझो। श्रद्धा भिक्षण और धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विपरीत यज्ञ किया गया जिसमें भोजन निक्षेप न किया गया हो, मंत्रोच्चारण न किया गया हो और दान न दिया गया हो, ऐसे यज्ञ की प्रकृति तमोगुणी होती है। परम पिता परमात्मा, ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु, बुद्धि और श्रेष्ठ संत जनों की पूजा यदि पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के पालन के साथ की जाती है तो इसे शरीर की तपस्या कहा जाता है। ऐसे शब्द जो दुख का कारण नहीं बनते, सात्विक, अहानिकारक तथा हितकारी होते हैं। उसी प्रकार से वैदिक ग्रंथों के नियमित अनुवाचन को वाणी का टैप कहा गया है। ईसाइयों के मन में दर्शन शास्त्र, अभिलेख, मौन, आत्मनियंत्रण तथा उद्देश्य की निर्मलता को टैप के रूप में घोषित किया गया है। जब धर्मनिष्ठ व्यक्ति उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ भौतिक शास्त्र की लालसा के बिना 3 प्रकार की तपस्याएं की जाती हैं, तब सत्वगुणी साधनाओं के रूप में नष्ट किया जाता है। जब किसी तपस्या को मान सम्मान प्राप्त करने और अध्ययन के लिए दंभ अंकित किया जाता है, तब यह राजसी कहलाती है। इससे प्राप्त होने वाले लाभ लघु चित्र और क्षणभंगुर होते हैं। वह जो टैप ऐसे लोगों द्वारा किया जाता है जो विचारधारा वाले होते हैं और जिसमें स्वयं को यातना देना और शब्दों का अनिष्ट करना शामिल हो जाता है, उसे तमोगुणी कहा जाता है। जो दान बिना प्रतिफल की कामना के यथोचित समय और स्थान में किसी शुभ पात्र को दिया जाता है, वह सात्विक दान माना जाता है। लेकिन अनिच्छा या फल प्राप्त करने की अवधि के साथ दिया गया दान को रजोगुणी कहा गया है। ऐसा दान जो अपवित्र स्थान और अनुचित समय पर कुपात्र लोगों को या बिना आदर भाव के या किशोरों के साथ दिया जाता है, उसे तमोगुणी की प्रकृति का दान माना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति से ओम तत्सत शब्दों को परम सत्य की अभिव्यक्ति माना जाता है। पुरोहितों, ब्राह्मण शास्त्र से यज्ञ शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसलिए यज्ञ कर्म करना, दान देना और तप करना जैसे कार्य का शुभारंभ वेदों के वर्णन के साथ साथ वैदिक उपदेशों के निर्देशों के अनुसार ओम का उच्चारण किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो किसी फल की कामना नहीं करते, वे 3 भौतिक भ्रमों से मुक्त होना चाहते हैं। वे तप, यज्ञ और दान जैसे कार्य करते समय तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। सद शब्द का उच्चारण शाश्वत और साधुता है। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कर्मों को संकल्पित करने के लिए किया जाता है। होना, यज्ञ तथा दान जैसे कार्यों को प्रतिष्ठापित करने के कारण इसे सत शब्द द्वारा वर्णित किया जाता है। मूलतः ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए जाने वाले कार्य के लिए सत्य नाम दिया गया है। हे पृथा पुत्र, जो भी यज्ञ, कर्म या तप बिना श्रद्धा के किए जाते हैं, वे असत कहलाते हैं। ये लोक और परलोक दोनों में वैकल्पिक हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आइए जानते हैं इस अध्याय का महात्म्य क्या है और उसके पढ़ने और सुनने से हमें क्या लाभ मिलता है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा
और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मुड़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन का पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड्गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन्न हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। महाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वर ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण से और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पुनर्जन्म का उपर्युक्त समाचार यथावत कर सुनाया। तत्पश्चात नर श्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।